ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2022 की मीठी मुरली के मुख्य पॉइंट्स और धारणा की क्लास है याद द्वारा। तो आज हम बच्चे जो मुरली कहते हैं उस मुरली से हमें क्या प्राप्ति होती है। मुरली मुरली वास्तव में क्या चीज़ है? तो मुरली वो चीज़ है जो हमारे जीवन को ना मधुर बना देती है। हाँ, अब जैसे कई आत्मा कहेंगे कि रोज़ तो वही बात आती है, लेकिन बात यह है कि और किसी का क्लास सुनेंगे हम बच्चों के लिए, तो लगेगा कि वही क्लास है, एक बार सुन लिया। हाँ, लेकिन बाबा की वाणी जितनी बार सुनो, हर दिन हमें नई और निराली लगती है। हम्म, ये है मुरली की विशेषता। फिर है जिसको जो चाहिए, जो प्रश्न चाहिए उसके हल मिल जाते हैं। फिर है अनुभव, सब इतने अनुभवी बनते हैं, जैसे कि बाबा मेरे लिए पर्सनली इंडिविजुअली मुझे आकर पढ़ा रहा है, मुझे बाबा रास्ता दिखा रहा है। हाँ, मतलब इतने लोगों के बीच से बाबा इकलौता मुझे आकर बता रहा है। हाँ, और ये ज्ञान अमृत पीते ही आत्मा जो मूर्छित हो गई थी ना, वो सुरजित हो जाती है। फिर बाबा रियलाइजेशन कराता है। हाँ, देखो मनुष्यों के कहने पे किसी को रियलाइजेशन नहीं होगा। मनुष्य किसी को कुछ समझा नहीं दे रहा है, कुछ टोक रहा है तो उतना अंदर टचिंग नहीं होगा। लेकिन परमात्मा की वाणी मुरली के द्वारा जो बाबा समझा देते हैं, तो फिर बात मत पूछो। तो ये है मुरली। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें आपस में रूठना नहीं है। हाँ, आपस में रूठना नहीं है, मुरली नहीं छोड़नी, क्योंकि मुरली छोड़ा मतलब बाबा से रूठ गए। हाँ, भगवान से रूठ गए। तो बहुत अटेंशन रखनी है। फिर बाबा कहते हैं सर्विस में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, आखिर सेवा क्यों नहीं बढ़ रही है? उसका कारण है कि आपस में मतभेद में आ जा रहे हैं। हाँ, एक दो की कमी कमजोरियां दिख रही है, और उसमें ना हमें सभ्यता से अपनी बात रखनी है। मतलब व्यर्थ में नहीं रहना, अपनी स्थिति को नहीं गिराना है। और बाबा को समाचार जरूर देना है, बाबा को जरूर बताना है, बाबा ये हुआ। बाबा बोलते मुझे बताओगे तो मैं युक्ति दूंगा, चाहे योग में बैठो या किसी निमित्त से सुनो, तभी तो बाबा 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। हाँ, तो भगवान को सब कुछ बताना है। और पढ़ाई छूटने का एक मेन कारण है किसी नाम रूप की बीमारी में फंस जाना, किसी देहधारी के मोह जाल में फंस जाना। देखो मोह जाल सिर्फ अच्छाई का नहीं होता है, बुराई का भी होता है। हाँ, बुराई किसी की बात एकदम अंदर से हटे नहीं रही है, ये भी तो मोह जाल है। तो वो हमें फंसा रही है, माया उसमें हमको खींच लेती है। जबकि कहते हैं कि अपने मन को इतना क्लीन एंड क्लियर रखो, एक शांत सरोवर के जैसे। वाहियात बातों में मन नहीं लगाना है, पढ़ाई किसी हालत में नहीं छोड़नी है, बाबा की अवज्ञा नहीं करनी है, प्रतिज्ञा जो की है उस पर कायम रहना है, सर्विस का शौक रखना है, सेवा का शौक रखना है। और बाबा कहते हैं इस सेवा में कोई खर्चा भी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। देखो बाहुबल से तो विश्व पर विजयी विदेशी कंट्री जैसे कि अमेरिका, रशिया जो सबसे नामी ग्रामी है, वो लोग बाहुबल से जीत पा सकती है। लेकिन क्या श्योरिटी है कि आपस में ही लड़ाई ना हो जाए, आपस में ही लड़ाई ना हो। इसीलिए बाहुबल से कोई लॉ नहीं है, विश्व का मालिक योग बल से ही बना जाता है। इसलिए तो भगवान हमें रोज रोज बैठ कर पढ़ा रहे हैं। हाँ, और बाबा कहते हैं फिर कि माया चलते चलते ऐसी अंगुली लगाएगी ना कि बाबा को भुलाने की कोशिश करेगी। और जिनकी तकदीर में होगी वो पक्के बन जाएंगे, और बाबा को सर्विसेबल बच्चे ही प्रत्यक्ष करेंगे। उससे बाबा से योग नहीं है तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। हाँ, और देखो भक्ति करते हैं जो भक्त है उनको अगले फल में जो भावना का भाड़ा मिलता है, अगले फल ना मतलब नंबर वन भगत बन जाएंगे। जिन्होंने बहुत दान किया है वो अगले जन्म राजा घर में जन्म लेंगे। लेकिन क्या राजा घर में भी जन्म लिया तो क्या उसको हमेशा मन का सुख है, उसको तन का सुख है, जन का सुख है? हाँ, नहीं ना। हाँ, हाँ धन का है, लेकिन क्या मन से हमेशा खुश है, तन से रोगी नहीं है? ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये चारों चीज हमें कहाँ मिलेगी? सत्युग में, जहाँ तन भी निर्मल कंचन, मन भी सुंदर प्यारा सलोना मीठा, शरीर भी, धन भी है और जन भी है, सभी सभी लोग हमारे बीच में। जब प्रकृति हमारी दासी बन के रहेगी, हमारी सेवा करेगी, जिस हिसाब से हम चलाएंगे वैसा चलेगी, तो कितनी सुंदर दुनिया में भगवान हमको ले जा रहा है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया, योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संस्कार परिवर्तक बनते हैं। तो जो योग की शक्तियों का प्रयोग स्वयं प्रति करते हैं, खुद के लिए करते हैं, अपने आप को बदलने में रहते हैं, और कहते हैं ना फरिश्ता
फरिश्ता को समझेंगे। फरिश्ता अर्थात जिनका फालतू बातों से कोई रिश्ता नहीं, और फरिश्ता अर्थात जिनका सिर्फ एक से नहीं, सर्व से संबंध है, सर्व को अपना माने, वे सदा उड़ती कला में रहेंगे। स्व के चलन व चेहरे से सभी को पिता की प्रतिष्ठा कराएंगे, बाप समान बनाएंगे। वे निमित्त, निर्माण और कल्याण की भावना से भरे होंगे। और कहते हैं ना, स्वमान में रहने वाला कभी अपमान की फीलिंग में नहीं आएगा। जिसको भी अपमान हो रही है, फलाना ने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे देखा, ऐसे नहीं मेरी बात सुनी, फीलिंग में आ रही है, वहां पे आप स्वमान में नहीं, आप माया के वश हो, माया के वश हो। तो हाईवे को छोड़ करके पतली पतली तंग गलियों में चले जाते हैं। अब देखिए, हाईवे कितनी लंबी चौड़ी रोड होती है, हाँ, कितनी 4 लेन 6 लेन होती है, उस पर गाड़ी कितने फराटेदार चलती है, तो मक्खन की तरह रोड होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, उसमें एक अटेंशन रखना पड़ता है, स्पीड पर कंट्रोल करना होगा। आप पुरुषार्थ में अच्छी रीति फास्ट चल रहे हो, लेकिन अपनी स्पीड, जब ब्रेक लगाना है तो पावरफुल ब्रेक हो, नहीं तो तंग गलियों में निकलेंगे तो देरी से पहुंचेंगे भी, धक्का मुक्की तो होते ही रहेगा, और एड्रेस भी भूल जाएंगे, है ना। तो हाईवे पे चलना है, श्रीमत पे चलनी है, तो एकदम अटेंशन देना है। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी, और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। तो स्वभाव इजी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पहली बार में, अर्थात पहली नज़र में सभी को जो एक्सेप्ट करते हैं, पहली नज़र में कभी किसी की कमी कमजोरियां न दिखे, यह है स्वभाव सरल। कोई बात सुने तो उसमें स्वीकार कर लो पहले ही, हाँ, तब ड्रामा आपके हक में हो जाता है। अरे भगवान बैठा है, हाँ, किसी भी तरह से आपको कोई फंसा नहीं सकेगा। और कहते हैं ना, कितना भी माया, माया प्रकाश रूपी, मन के प्रकाश रूपी सूरज को छिपाना चाहे, व्यर्थ के बादलों से ढकना चाहे, लेकिन यदि आपका कनेक्शन ज्ञान प्रकाश से है, ज्ञान सागर से है, हाँ, ज्ञान सूर्य से है, तो आपकी आत्मा की लाइट की लाइन क्लियर है, तो कभी वहां लीकेज नहीं होगी, कभी लीकेज नहीं होगी। यदि लाइन डिसकनेक्ट हो रही है, परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो, मुरली से कनेक्ट नहीं हो, धारणा नहीं कर रहे हो, तभी माया बादलों को लाएगी, आपके मन में अंधकार छा जाएगा। तो इससे बचना है तो स्वयं भी प्रकाशित होए, और लाइट हाउस बनकर सबको भगवान से मिला देना है, सभी को उस ज्ञान प्रकाश से मिला देना, ज्ञान सूर्य से मिला देना है, सभी को मास्टर ज्ञान सूर्य बनाना ही तो सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।